हाँ जी, टुडे इज़ लेक्चर नंबर 65 और हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉल्स इन एडवांस। बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जिस तरीके से लास्ट वाली वीडियो में हमने कॉल्स इन एरियर के कॉन्सेप्ट को सीखा था, उसी तरीके से ये टॉपिक है कॉल्स इन एडवांस। बात तो बहुत सिंपल है बेटा कि कॉल्स इन एडवांस आपको एक बात तो समझ में आ ही रही होगी कि किसी व्यक्ति ने बिना मांगे कंपनी को एडवांस में अपने कॉल्स के पैसे दे दिए। तो ऐसा होता है जब भी एक शेयर होल्डर, मान लेते हैं राम, इसे अलॉट हुए 1000 शेयर्स। इसे अलॉट हुए कितने शेयर्स? 1000 शेयर्स। अब इसको 4 इंस्टॉलमेंट में पैसे देने थे। एप्लीकेशन पे देना था 2 रुपए, अलॉटमेंट पे देने थे 3 रुपए, फिर उसके बाद फर्स्ट कॉल पे देना था इनको 2 रुपए, और फिर फाइनल कॉल पे भी इन्हें देना था 3 रुपए। पर ये जो डेट था, एप्लीकेशन 1/4 का था, फिर अलॉटमेंट 15 दिन बाद ही हो गया। फर्स्ट कॉल जो है वो कंपनी 2 अगस्त को करने वाली है, और फाइनल कॉल जो है वो कंपनी 15 दिसंबर को करने वाली है। चलो 15 दिसंबर को करने वाली है। तो गैप बहुत है। अब मिस्टर राम जो थे, इन्हें एक बिजनेसमैन आदमी था, तो इसे एक इम्पॉर्टेंट काम के लिए 6 महीने के लिए, फॉर 6 मंथ, इसे दुबई जाना था। अब इसने सोचा कि मान लेता हूँ कि अगर बीच में कंपनी ने फर्स्ट और फाइनल कॉल किया और वो अवेलेबल नहीं रहा, हो सकता है कि उसके मेल्स काम नहीं कर रहे हों, तो ऐसे कंडीशन में अगर वो पैसे ना दे पाया कंपनी को, तो वो डिफ़ॉल्टर कहलाएगा। तो ये डिफ़ॉल्टर से बचने के लिए, डिफ़ॉल्ट होने से बचने के लिए, इसने क्या किया कि जब इससे अलॉटमेंट के पैसे कंपनी ने माँगे, जब अलॉटमेंट के पैसे कंपनी ने डिमांड करें, तो इसने क्या किया, मिस्टर राम ने अलॉटमेंट के साथ ही, अलॉटमेंट के साथ फ्यूचर में जो कॉल्स होने वाले थे, फ्यूचर कॉल्स के पैसे भी कंपनी को दे दिए, और ये निश्चिंत होकर दुबई चला गया। अब पहली बात, क्या कंपनी एडवांस के पैसे रिसीव कर सकती है? एडवांस कॉल रिसीव कर सकती है? तो जी हाँ, बिल्कुल कर सकती है, अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अलाउ करता है तो। इफ इट इज अलाउड बाय द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, तो वो कॉल्स के पैसे अपने पास रिसीव कर सकती है। तो बेटा एक बात बताना, जर्नल एंट्री क्या होगी? बिल्कुल, अब अकाउंटेंट हो आप, आपको तो जर्नल एंट्री से मतलब है। तो चलो मैं आपको इसकी जर्नल एंट्री समझाता हूँ। जब 1 अप्रैल को एप्लीकेशन आया होगा, तो कंपनी ने एप्लीकेशन लिया होगा बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सर, कंपनी ने कितने एप्लीकेशन, मतलब कितने का ऑफर किया था? तो चलो मैं मानता हूँ कि कंपनी ने 10,000 शेयर के लिए ऑफर किया था पब्लिक को, ठीक है? बात समझ में आ रही है? तो 10,000 शेयर पे 2 रुपए कंपनी को एप्लीकेशन रिसीव हुए। फिर कंपनी ने क्या किया, 15 अप्रैल को कंपनी ने अलॉटमेंट करा, जिसमें राम को भी शेयर मिले। शेयर एप्लीकेशन को डेबिट किया और सारे पैसे शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिए। सारे पैसे, 10,000 शेयर्स थे, इन पे 2 रुपए के हिसाब से कंपनी ने सारे पैसे शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, और सेम डेट को इन्होंने लोगों को अलॉटमेंट का भी नोटिस दे दिया। अलॉटमेंट के ड्यूज के लिए भी इन्होंने चिट्ठियां भेज दी। तो कितने रुपए थे अलॉटमेंट पे? 3 रुपए मांगे गए। चलिए बेटा, वेरी नाइस, 10,000 शेयर्स पे 3 रुपए मांगे गए। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये मांगने की एंट्री हुई। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, कहानी क्या थी कि राम को 6 महीने के लिए दुबई जाना था बिजनेस के टूर पे, और राम ने अलॉटमेंट के पैसे कंपनी को तो दिए ही दिए, साथ में फ्यूचर कॉल्स के भी पैसे कंपनी को दे दिए। तो अब कंपनी के पास जो 15 अप्रैल को ही मान लेते हैं जो पैसे रिसीव हुए, सेम डेट पे ही पैसे रिसीव हो गए बैंक अकाउंट डीआर। ये पैसे जो बेटा रिसीव हुए, एक इसके लिए आपको एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। मैं यहीं पे बना देता हूँ वर्किंग नोट। पहले तो 10,000 शेयर पे
कंपनी को 3 रुपए रिसीव हुए ही हुए, दैट इज 30,000। ये तो रिसीव होने ही थे। जो एक्स्ट्रा पैसे रिसीव हुए वो राम से रिसीव हुए उसके 1,000 शेयर पे, बाकी के 5 रुपए जो कॉल्स पे मिलने थे, 5,000। तो टोटल पैसा जो रिसीव हुआ वो 35,000 रिसीव हुआ। कैसे, ध्यान से देखो बेटा। राम के पास कितने अलॉटेड शेयर्स थे? 1,000। ये 1,000 पे 3 रुपए तो मांगे गए थे, तभी दिए जा रहे थे। तो मांगे गए सिर्फ इसी से इसी मतलब सिर्फ राम से ही नहीं मांगे गए थे, पूरे के पूरे 10,000 शेयर्स जिन जिन शेयर होल्डर को दिए गए सबसे मांगे गए थे। तो राम तो उनके बीच में आ गया, पर राम ने अलग से जो पैसे दिए वो फर्स्ट कॉल के 2 रुपए दिए और फाइनल कॉल के 3 रुपए दिए, जो कि अभी ड्यूज होने ही नहीं वाले हैं। वो अगस्त में ड्यूज होना है और एक दिसंबर में ड्यूज होना है। तो इसीलिए आपने 1,000 शेयर पे अलग से 5 रुपए रिसीव किया, दैट इज 5,000। तो आपका बैंक डेबिट हुआ 35,000 रुपीज से। अब बात आती है सर, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि सर शेयर अलॉटमेंट तो क्रेडिट होगा। ये क्रेडिट होगा 30,000 से ही, क्योंकि मांगा ही गया था 30,000। तो सर 5,000 किससे क्रेडिट होगा? तो बेटा 5,000 क्रेडिट होगा कॉल्स इन एडवांस अकाउंट के नाम पे। किस नाम से होगा? कॉल्स इन एडवांस अकाउंट के नाम पे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहाँ पे समझना है, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। ओके, वन सेक जी, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट के नाम पे। अब ये पैसे कॉल्स इन एडवांस के अकाउंट के नाम पे कब तक रहेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट तो हो गया, मतलब कॉल्स इन एडवांस कंपनी के लिए, कंपनी के लिए एक लाइबिलिटी है। हाँ जी, एक लाइबिलिटी है, डेट है, बेसिकली लाइबिलिटी है, मतलब डेट है। ये डेट कब तक रहेगा, पहले इसकी बात करते हैं, और फिर इस डेट पे ब्याज दिया जाएगा कि नहीं, ये सेकंड बात होगी। तो इस डेट को कंपनी को मेंटेन करना है फॉर दैट टाइम पीरियड, जब तक कि फर्दर कॉल्स ड्यूज ना हो जाए। मतलब आपको पैसे रिसीव हुए 15/4 को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझना। आपको पैसे कितने रुपए कम रिसीव हुए? 15 अप्रैल को। अब आपका ड्यू डेट कब है? एक तो है 2 अगस्त को और दूसरा डेट है 15 दिसंबर को। तो यहां से यहां तक के लिए आप कॉल्स इन एडवांस अकाउंट मेंटेन करोगे, और फिर एक यहां से यहां तक के लिए कॉल्स इन एडवांस अकाउंट मेंटेन करोगे। तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट जो मेंटेन होगा वो अप्रैल से लेकर के अगस्त तक होगा। यही कोई आपके साढ़े 3 महीने यहाँ पे बनते हैं। और अगर इधर की बात करें तो साढ़े 8 महीने इधर बनते हैं। तो साढ़े 8 महीने अप्रॉक्स इधर कॉल्स इन एडवांस मेंटेन होगा, और साढ़े 3 महीने इधर कॉल्स इन एडवांस अकाउंट मेंटेन होगा। तो इसे आप क्या बोलोगे? बेसिकली इसे आप बोलोगे करंट लाइबिलिटी। क्या बोलोगे बेटा? करंट लाइबिलिटी। ये करंट लाइबिलिटी की तरह दिखता रहेगा आपकी बुक्स में क्रेडिट होके। और ये करंट लाइबिलिटीज जो होंगी वो सिर्फ और सिर्फ जब तक कि फ्यूचर कॉल्स ना किया जाए तब तक के लिए ही सिर्फ रिकॉर्ड रहेगी। तो आइए, 2 अगस्त को क्या हुआ? आपने फर्स्ट कॉल डिमांड किया। चलिए सर, हमने फर्स्ट कॉल डिमांड किया, हम लोग फर्स्ट कॉल करते हैं। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, 10,000 शेयर पे हमने फर्स्ट कॉल किया 2 रुपए के भाव से। टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अभी तक ये पैसे जो हमें मिले हैं वो शेयर कैपिटल के नाम से नहीं मिले थे, वो कॉल्स इन एडवांस के नाम पे मिले थे, और हमने उसको डेट माना, लाइबिलिटी मानी। अब हमने फर्स्ट कॉल मांगा, और फर्स्ट कॉल सबसे मांगा, राम को भी मेल किया, हमने फ़ोन कॉल्स किए, उसके घर पे चिट्ठियाँ भेजी, पर वो चिट्ठियाँ उनको रिसीव नहीं हुई। पर राम को टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि राम के पैसे ऑलरेडी कंपनी के पास रिसीव्ड हो चुके हैं। तो यहाँ पे जो बैंक डेबिट होगा, सर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बैंक डेबिट होगा वो 9,000 शेयर्स पे होगा। 9,000 शेयर्स पे 2 रुपीज़, दैट इज़ 18,000 रुपीज़ हमें मिल जाएंगे। और जो रिमेनिंग कॉल्स इन एडवांस के नाम पे हमें फुल रिसीव हो चुका था, राम के नाम पे शेयर्स 1,000 के ऊपर 2 रुपए, दैट इज 2,000 रुपीज। तो कॉल्स इन एडवांस यहाँ पे क्रेडिट हुआ, और कॉल्स इन एडवांस यहाँ पे डेबिट हुआ, पर कितने रुपए से हुआ? 2,000 से। यहाँ कितने से क्रेडिट हुआ था? 5,000 से। तो मतलब यहाँ पे आपने क्रेडिट किया था 5,000 से, यहाँ पे आपने 2,000 से इसको डेबिट कर दिया। तो अभी भी आपके पास कॉल्स इन एडवांस के कितने पैसे क्रेडिट साइड पे बचे हुए हैं? 3,000 रुपीज़ बचे हुए हैं। 5,000 क्रेडिट हुआ, 2,000 डेबिट हुआ, तो अभी कितने क्रेडिट बचे हुए हैं? 3,000। तो ये 3,000 भी डेबिट होगा, किस डेट को होगा? 15 दिसंबर को होगा। तो आई होप आपको पॉइंट समझ में आ रहा है कि कॉल्स इन एडवांस बुक्स से रिमूव कर दिया जाएगा जब फाइनल कॉल किया जाएगा, जिसके लिए एडवांस मिला है उसका।
तो शेयर फर्स्ट कॉल मांगा गया, कॉल्स इन एडवांस मिला हुआ था, कैंसिल कर दिया हमने और शेयर फर्स्ट कॉल को क्रेडिट करके ये कॉल के सारे पैसे हमें रिसीव हो चुके हैं, दैट इज़ 20,000। अब आया डेट 15th ऑफ दिसंबर, जहाँ पे हमने लोगों से फाइनल कॉल डिमांड किया, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डीआर। हमने फिर से लोगों से 10,000 शेयर्स पे 3 रुपए डिमांड किए और शेयर कैपिटल को उतने से हमने क्रेडिट कर दिया। तो राम ने जो पैसे एडवांस में दिए हुए थे वो फिलहाल डेट के लिए लिखे हुए थे, डेट मान के। अब जाके ये कैपिटल में ट्रांसफ़र हुए, पहले ट्रांसफ़र हुए 3.5 महीने बाद 2,000 रुपए कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया गया लाइबिलिटी को, मतलब बाहरी लाइबिलिटी को इंटरनल लाइबिलिटी में कन्वर्ट किया गया। और अब 15 दिसंबर को भी हमने बचे हुए कॉल्स इन एडवांस के डेट को कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया। तो अब आपको पैसे मिलेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। कितने रुपए मिलेंगे बेटा पैसे? ऑब्वियस सी बात है सर, 9,000 शेयर्स पे 3 रुपए मिलेंगे। तो राम ने जो पैसे दे रखे हैं वो कॉल्स इन एडवांस में क्रेडिट हुए हुए थे और कॉल्स इन एडवांस को डेबिट करेंगे 1,000 शेयर पे 3 रुपए और अब शेयर फाइनल कॉल को क्लोज करेंगे। और ये रही हमारी कॉल्स इन एडवांस की सारी एंट्री। तो ये 10,000 पे 3 रुपए आपको फुल्ली रिसीव हो गए। तो यहाँ पे 27,000 बैंक से रिसीव हुआ, 3,000 ऑलरेडी रिसीव्ड हो चुका था। तो आपका ये कॉल्स इन एडवांस भी अब जितना बचा हुआ था वो डेबिट होके ख़त्म हो गया। अब कॉल्स इन एडवांस के नाम पे कोई पैसे नहीं बचे। इस डेट को भी आपने 3,000 रुपए डेबिट किया और कॉल्स इन एडवांस को बुक से ख़त्म कर दिया। अब कॉल्स इन एडवांस का बुक में वैल्यू कितना दिख रहा है? 0 दिख रहा है सर। तो अभी ये कोई लायबिलिटी बची नहीं। अब बात आती है कि सर आपको जो पैसे अगस्त में मिलने थे, आपको जो पैसे 15 दिसंबर को मिलने थे, वो पैसे आपको 15 अप्रैल को ही रिसीव हो गए। 15 अप्रैल को ही। यहाँ पे बिफ़ोर ड्यू डेट आपको पैसे मिल गए, मतलब 3.5 मंथ्स बिफ़ोर ही आपको पैसे मिल गए और यहाँ पे आपको बिफ़ोर 8.5 मंथ्स आपको पैसे मिल गए थे। तो क्या कंपनी को इस लायबिलिटी के ऊपर ब्याज भी देना पड़ेगा? बिल्कुल। कंपनी इज़ रिक्वायर्ड टू पे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, calls in advance as it is a debt for the company। अब बताती है सर व्हाट विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट? तो स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट, स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट स्पेसिफिक होगा, गिवन होगा, उसी रेट से अपने कर देंगे। फॉर हाउ मच टाइम पीरियड? तो देखो ना, आपने 3.5 मंथ्स का 2,000 का था एडवांस और 8.5 मंथ्स का 3,000 का एडवांस था, है ना? तो आप 2,000 के ऊपर स्पेसिफिक रेट से 3.5 महीने का ब्याज देंगे और 8.5 महीने का 3,000 के ऊपर ब्याज देंगे। अगर सर स्पेसिफिक रेट गिवन ना हो तो इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन देन एज पर टेबल एफ ऑफ शेड्यूल 1 of Companies Act 2013, maximum 12% per annum can be paid as interest on calls and advance. It is a charge against profit और ये आपके P&L अकाउंट में डेबिट होगा। आई होप आपको यहाँ तक की बातें समझ में आ गई होंगी। एक इम्पॉर्टेंट बात कि इंटरेस्ट इज नॉट इन योर सिलेबस, अकाउंटिंग फॉर इंटरेस्ट इज नॉट इन योर सिलेबस। आपसे नहीं पूछा जाएगा अकाउंटिंग फॉर इंटरेस्ट। तो इसीलिए आपको इंटरेस्ट के बारे में सिर्फ जानना है कि 12% तक दिया जा सकता है, वो भी डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगे, मैक्सिमम रेट है। और कॉल्स इन एरियर पे कितना था? 10% पर एनम था। तो ये आपका कॉल्स इन एडवांस का सारा कॉन्सेप्ट है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मान लो कि अगर जो कॉल्स हैं, आपके जो कॉल्स हैं उनका जो ड्यू डेट है, ड्यू डेट है वो 15 दिसंबर ना पढ़ के 1st ऑफ अप्रैल ऑफ नेक्स्ट ईयर पड़ता, तो ऑफ नेक्स्ट ईयर अगर ड्यू डेट पड़ता तो वैसे सिनेरियो में सर आप क्या करते? तो देखो, वैसे सिनेरियो में बीच में क्या आ जाता है? 31 मार्च। और 31 मार्च को अपने क्या बनेगी? बैलेंस शीट।
अब ऐसे सिनेरियो में जब बैलेंस शीट बनेगी तो कॉल्स इन एडवांस का जो अकाउंट था वो 3000 से क्रेडिट साइड पे दिख रहा होगा बैलेंस शीट डेट पे 31 मार्च को। तो आप इसको बैलेंस शीट में प्रेजेंट कैसे करेंगे? तो बेसिकली कॉल्स इन एडवांस जो प्रेजेंट होगा वो करंट लाइबिलिटीज के हेड में होगा, करंट लाइबिलिटीज के हेड में, और वो भी अदर करंट लाइबिलिटीज के हेड में आप कॉल्स इन एडवांस 3000 रुपीज दिखाओगे बैलेंस शीट में। तो ये एक पॉइंट था जो मैंने आपको क्लियर कर दिया। फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर कॉल की ड्यू डेट जैसे फर्स्ट कॉल हुआ 2 को और फाइनल कॉल जो हो रहा है वो क्लोजिंग फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के बाद नेक्स्ट ईयर के बिगिनिंग पे हो रहा है, तो बीच में 31 मार्च आ गया। इससे पहले जो हमने देखा उसमें एक ही फाइनेंशियल ईयर में सारे 8 महीने के अंदर अंदर कॉल्स इन एडवांस बुक से हट गया। लेकिन यहाँ तो 31 मार्च को कॉल्स इन एडवांस दिखेगा ना। तो इस कंडीशन में अगर कॉल्स इन एडवांस 31 मार्च को दिख रहा है तो इसे बैलेंस शीट में आप करंट लाइबिलिटीज के हेड में अदर करंट लाइबिलिटीज का जो सब हेड होता है उसमें कॉल्स इन एडवांस 3000 रुपीज दिखाओगे। तो ये आपका बेसिकली प्रेजेंटेशन ऑफ बैलेंस शीट का पॉइंट हो गया। तो मैंने आपको कॉल्स इन एडवांस के ऊपर सारी बातें बता दी। अब हम लोग एक दो एग्जांपल्स करेंगे और अपना कॉन्फिडेंस और बूस्ट करेंगे। हाँ जी, ये रहा सबसे सॉलिड क्वेश्चन कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस को लेके। अगर ये क्वेश्चन आपने अच्छे से समझ लिया, बना लिया, तो आपको कभी भी कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस के ऊपर दिक्कत नहीं आने वाली है। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले और फिर क्वेश्चंस के डिमांड देखते हैं। ध्यान से देखना, कह रहा है कावेरी लिमिटेड ऑथराइज़ कैपिटल है इनका 50 लाख रुपीस का, जो कि डिवाइडेड है इनटू इक्विटी शेयर ऑफ रुपीस 25 ईच। एक शेयर 25 रुपए में डिवाइडेड है। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप ऑफ द कंपनी वाज 20 लाख। पहले से सब्सक्राइब कैपिटल जो है वो 20 लाख रुपए का है, फुल्ली पेड एंड सब्सक्राइब कैपिटल। टू मीट इट्स फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट द कंपनी फर्दर इशूड 40,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 25 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ रुपीज 3 ईच विच वर पेबल एज फॉलोज। तो कंपनी के पास ऑलरेडी 20 लाख शेयर्स बाजार में इशू किए हुए थे। कंपनी ने फर्दर और इशू किया 40,000 शेयर्स जो कि 25 रुपए ईच के थे, प्रीमियम ऑफ रुपीज 3 पर शेयर। तो पहले से 80,000 शेयर बिके हुए थे, 40,000 शेयर और बेचे गए 28 रुपए के भाव से। 25 रुपए फेस वैल्यू का है, 3 रुपए उसमें प्रीमियम का है। एप्लीकेशन पे मांगे गए 4 रुपए, अलॉटमेंट में मांगे गए 8 रुपए जिसमें 3 रुपए प्रीमियम का है। तो मतलब फेस वैल्यू हुई 5 रुपीज़ और 3 रुपीज़ का आपका प्रीमियम हो गया। फर्स्ट कॉल पे हुए 6 रुपए, तो 28 में से 8 गए, 20 में से 4 गए, 16 में से 6 गए तो 10। तो बैलेंस जो है वो 10 रुपए सेकंड एंड फाइनल कॉल पे मांगे जाएंगे। अब इशू वाज फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका था। यू आर इन्फॉर्म दैट असिन होल्डिंग 800 शेयर्स पेड ओनली एप्लीकेशन मनी। तो असिन ने सिर्फ एप्लीकेशन मनी दिया, बाकी इनका सारा कॉल्स इन एरियर होता गया। इनसे अलॉटमेंट पे माँगा गया, इन्होंने नहीं दिया। फर्स्ट कॉल पे माँगा गया, नहीं दिया। फाइनल कॉल पे माँगा गया, नहीं दिया। फिज़ा एन अलॉटी ऑफ 1000 शेयर डिड नॉट पे फर्स्ट एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो इसने अलॉटमेंट पे पैसे तो दे दिए पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया, तो शी इज़ ऑल्सो कॉल्स इन एरियर। जिया होल्डिंग 1200 शेयर डिड नॉट पे सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो आपको एक कॉल्स इन एरियर का चार्ट बनाना होगा जिसमें आपको बताना होगा कि कब कब कितने कितने शेयर्स आपके कॉल्स इन एरियर हुए हैं। त्रिशा होल्डिंग 2000 शेयर पेड द अमाउंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल ऑन अलॉटमेंट। तो इसने अलॉटमेंट पे ही आपको सारे पैसे एडवांस में दे दिए। तो क्वेश्चन बहुत इजी है। आपसे क्वेश्चन ने डिमांड किया है कि मेरे को ना नेसेसरी जर्नल एंट्री बता दो, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, find out subscribed and fully paid shares, subscribed but not fully paid shares and security premium account का balance after passing out the journal entries। जो हमारा एग्जैक्ट बैलेंस बचेगा फाइनल पे वो बताना होगा। तो सबसे मेरे को पहले बताना होगा कि कॉल्स इन एरियर हमारे पास कितने हैं। तो देखो कुछ नहीं है, कॉल्स इन एरियर कितने कितने हैं, क्या क्या पर्सन के नाम हैं। तो पहले नेम ऑफ शेयर होल्डर लिखो, नेम ऑफ शेयर होल्डर, और फिर अलॉटमेंट के ऊपर कितने कॉल्स इन एरियर हुए वो नंबर ऑफ शेयर्स निकालना है। फर्स्ट कॉल के ऊपर कितने हैं और फाइनल कॉल के ऊपर कितने हैं ये हमें बताना है। तो पहला शेयर होल्डर का नाम था असिन। इसने 800 शेयर्स पे अलॉटमेंट पे भी पैसे नहीं दिए, फर्स्ट कॉल पे भी पैसे नहीं दिए और फाइनल कॉल पे भी पैसे नहीं दिए। बढ़िया। उसके बाद सेकंड था फिज़ा।
फिजा ने अलॉटमेंट पे पैसे दिए हैं, इसके पास 1200 शेयर थे, इसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया और फिर इसने फाइनल कॉल भी 1200 शेयर पे नहीं दिया। और फिर लास्ट में आई हमारी जिया। जिया ने अलॉटमेंट दिया, फर्स्ट कॉल दिया, सिर्फ इसने फाइनल कॉल नहीं दिया। ओह सॉरी सॉरी, ये 1000 शेयर है, ये भी 1000 शेयर है, ये 1200 शेयर है। हाँ जी, ये तो आपके कॉल सीनियर जो अलॉटमेंट पे रहे वो 800 शेयर्स पे रहे, जो फर्स्ट कॉल पे रहे वो 1800 शेयर्स पे रहे, और जो फाइनल कॉल पे रहे वो 3000 शेयर्स पे रहे। अब हमें जर्नल एंट्री करने में उतनी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आइए सर, पहली जर्नल एंट्री करते हैं एप्लीकेशन रिसीव करने की। तो एप्लीकेशन तो रिसीव सबसे हुआ है जी, सबसे हुआ, तो एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। हमें 40,000 शेयर पे एप्लीकेशन पे 4 रुपए रिसीव हुए, 1,60,000, 1,60,000, और हमने ये सारे पैसे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट से ट्रांसफ़र कर दिए शेयर कैपिटल अकाउंट में। 1,60,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1,60,000। चलिए, ट्रांसफ़र की एंट्री हो गई। अब हमने अलॉटमेंट ड्यू करा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डियर टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब आपके 40,000 शेयर्स थे जिसमें कि 8 रुपए डिमांड किए गए, 3,20,000, है ना। अब इसमें से 5 रुपए जो थे वो शेयर कैपिटल के नाम के थे, तो 40,000 मल्टीप्लाई बाई 5, 2 लाख, और 3 रुपए प्रीमियम के नाम के थे, तो कितने हो गए, 1,20,000। यहाँ पे एक पंगा है, 800 शेयर के ऊपर आपका कॉल सिनेरियर हुआ, और 2000 शेयर जो है यहाँ पे, देखो ये 2000 शेयर जो है, 1 सेकेंड, 2000 शेयर, इसके ऊपर आपको एडवांस में पैसे रिसीव हुए हैं 2000 शेयर के ऊपर। ये अलॉटमेंट पे ही रिसीव हो गए थे, देखो आप, पेड द अमाउंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे ही रिसीव हो गए थे। बढ़िया सर, बढ़िया। अभी चलिए सर, ऐसे क्वेश्चन में आप कैसे सॉल्व करोगे, पहले ये बताओ मेरे को। देखो, जब भी कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस हो ना, तो बैंक अकाउंट को बैलेंसिंग फिगर कर दो। ऐसे कंडीशन में आप पहले मेरे को ये बताओ, कॉल्स इन एरियर कितना हुआ है, ये देखो पहले, सबसे पहले। तो आपको पता है ना, 800 शेयर सिर्फ आसन के कॉल्स इन एरियर हुए हैं, और 800 पे कितने रुपए मिलने थे, 8 रुपए मिलने थे। चलिए 6400 रुपीज रिसीव हुए। शेयर अलॉटमेंट पे हमने मांगे कितने थे? जी सर, शेयर अलॉटमेंट में हमने मांगे थे 3,20,000 शेयर्स, जिसमें से 6400 तो मिले ही नहीं, और फिर हमें कुछ एडवांस भी मिला, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। और अभी अभी हमने सीखा है कि कॉल्स इन एडवांस अकाउंट क्रेडिट होगा। कितने शेयर थे? 2000 शेयर थे, और कितने रुपए थे सर? आई थिंक 16 रुपीज़ थे, 1 सेकेंड। हाँ जी सर, 6 रुपीज़ फर्स्ट कॉल पे और 10 रुपीज़ बैलेंस पे। तो 2000 शेयर्स पे हमें 16 रुपीज़ एडवांस में मिले, दैट इज़ 32,000। अब क्रेडिट साइड पे आपका हो गया 3,52,000, और डेबिट साइड पे 6400। मैं 1 सेकेंड माइनस करके आपको बताता हूँ बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा। 3,45,600, दिस इज़ द बैलेंसिंग फिगर जो कि हमें बैंक में रिसीव हुआ है अलॉटमेंट के केस में। अब ये कॉल्स इन एरियल सॉरी, ये कॉल्स इन एडवांस अकाउंट कब तक हमारी बुक्स में क्रेडिट रहेगा? जब तक हम फर्दर कॉल्स नहीं करते हैं। तो आइए फर्दर कॉल्स किया जाए। आप फिर करोगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, और आप इन पे 6 रुपए मांगोगे 40,000 पे, दैट इज 2,40,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 2,40,000, 40,000 शेयर्स पे 6 रुपीज का भाव। अब सर यहाँ पे पैसे कितने रिसीव होंगे? ध्यान से, पहले तो कॉल इन एरियर हुआ,
इस बार कॉल्स इन एरियर कितने लोगों से हुआ? सर 2 लोगों से। हमने चार्ट बना रखा है, आइए देखता हूँ। एक तो हुआ आसिन और दूसरा फिज़ा। दोनों ने मिला के 1800 शेयर पे कॉल्स इन एरियर किया है। चलिए 1800 शेयर पे कॉल्स इन एरियर हुआ हमारा 6 रुपीज़, मतलब नहीं मिलेगा फर्स्ट कॉल पे ये 6 रुपए। तो कितने नहीं मिलेंगे? 10,800 नहीं मिलेंगे। दूसरा, ये जो 2000 शेयर है इस पे 6 रुपए एडवांस में रिसीव हुआ है, तो इसे कैंसिल करना पड़ेगा ना। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 2000 शेयर्स पे 6 रुपीज़ एडवांस में मिले हुए हैं, 12,000। तो चलिए ये भी एडजस्ट हो गया हमारा। अब हमने मांगे कितने थे टोटल शेयर फर्स्ट कॉल पे? सर हमने मांगे थे 2,40,000, जिसमें से 12,000 और 10,800 दैट इज़ 22,800 रिसीव हो चुका है। तो बचे कितने? सर 2,17,200, ये बैलेंसिंग फिगर आया हमारा। ओके सर, वेरी नाइस। तो देखो अब कॉल्स इन एडवांस आपका एक बार क्रेडिट हुआ, एक बार 12,000 से डेबिट हुआ। क्रेडिट कितने से हुआ था? 32,000 से। डेबिट कितने से हुआ? 12,000 से। तो अभी 20,000 का और क्रेडिट बचा है जो फाइनल कॉल करेंगे और ये पैसे हमारे आपस में एडजस्ट हो जाएंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे? फाइनल कॉल करेंगे। जी सर, तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डीआर। इस बार हम लोग 40,000 पे 10 रुपीज़ करेंगे ड्यूज़, 4 लाख। टू शेयर कैपिटल अकाउंट 4 लाख। 40,000 शेयर्स पे 10 रुपीज़। अब सर फिर बैंक अकाउंट पे कितना आया कैसे पता चलेगा? सर अभी रहने दो, बाद में करते हैं इसे। पहले कॉल्स इन एरियर बताओ मेरे को। हाँ जी, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। इस बार हमारे पास कितने नंबर ऑफ शेयर्स थे? सर 3000 शेयर्स थे। देखा टेबल बनाने से कितना आसान हो गया। 3000 शेयर्स पे हमें 10 रुपीज़ ना मिले तो 30,000 रुपए चलिए नहीं मिले, और कॉल्स इन एडवांस ऑलरेडी मिला हुआ है। तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डीआर करेंगे। 3000 सॉरी 2000 शेयर्स पे 10 रुपीज़। ओके, हाँ सर 20,000। अब कॉल्स इन एरियर परमानेंटली आपका क्लोज हो गया अकाउंट से। क्रेडिट डेबिट साइड इक्वल हो गया। टू शेयर फाइनल कॉल हमने मांगा कितना था? तो हमने मांगे थे 4 लाख रुपए। तो सर 4 में से तो 50,000 मिले ही नहीं, तो मिले कितने? 3.5 लाख बैलेंसिंग फिगर। आई होप आपको पॉइंट सारे समझ में आए। अब हमसे क्वेश्चन ने पूछा था कि मेरे को बताओ सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप शेयर्स कितने हैं? हाँ जी सर, फुल्ली पेड अप शेयर्स कितने हैं मेरे को ये बताओ। तो सर सबसे पहले तो ऑलरेडी जो सब्सक्राइब्ड है, ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड दैट इज 80,000 शेयर्स। 80,000 शेयर्स ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड है 25 रुपए के भाव से। तभी तो 20 लाख रुपए थे हमारे पास। 20 लाख रुपए थे हमारे पास पहले से ही। अब उसके बाद जो हमने न्यू इशू किया, फर्दर इशूड। अब फर्दर इशूड जो था वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझना। सर हमारा फर्दर इशू तो था वो 40,000 का था, पर हमें 40,000 पूरे पैसे मिले नहीं ना 40,000 शेयर्स पे। 40,000 में से देखो हमारा कॉल्स इन एरियर कितना है? 3,000 शेयर्स है टोटल। तो 37,000 शेयर्स पे सारे पैसे मिल गए। तो आप यहाँ लिखोगे 37,000 शेयर्स पे 25 रुपीज़ आपको पूरे मिल गए। तो कितने मिल गए? 9,25,000 रुपीज़ मिल गए। तो आपका सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड शेयर है 29,25,000, जिसमें आपका जो फर्दर इशू जो जिसकी एंट्री आपने अभी की है वो 9,25,000 है जो बैंक में अभी आया होगा, और 20 लाख तो पहले से थे। अब बात करते हैं सर सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, बट नॉट फुल्ली पेड अप। तो इसमें कितने लोग थे? सर इसमें 3 लोग थे। पहला आसन, फिर ये फिजा एंड जिया। अब इन्होंने टोटल 3,000 शेयर्स पे इनसे 25 रुपीज मांगे गए, है ना? 25 रुपीज मांगे गए। पर इन्होंने, ध्यान से देखना, हमें यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कैलकुलेट करना पड़ेगा कि किसने कितने रुपए नहीं दिए। आसिन की बात करते हैं। तो आसिन ने 8,000 शेयर्स पे, सॉरी 800 शेयर पे अलॉटमेंट एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, तो एक्सक्लूडिंग प्रीमियम अलॉटमेंट हो गया 5 रुपए। 6 रुपए फर्स्ट कॉल पे, तो 5 6 11, और 10 रुपए सेकंड एंड फाइनल कॉल पे। तो टोटल कितने हो गए? 21 रुपए। तो 5 रुपए
मैं इसको ऐसे बताता हूँ, 5 रुपए अलॉटमेंट पे, 6 रुपए इसने नहीं दिए फर्स्ट कॉल पे और 10 रुपए फाइनल कॉल पे। ये 5 रुपए जो निकला है, ये जो 5 रुपए निकला है, ये आपका प्रीमियम एक्सक्लूड करके है, प्रीमियम इसमें इंक्लूडेड नहीं है, प्रीमियम का अलग से अकाउंटिंग करेंगे। तो आपने इन लोगों से 3000 शेयर्स पे 25 रुपए के भाव से माँगा था 75,000 और इसने आसिन ने ही अकेले 800 शेयर पे 21 रुपए नहीं दिए, दैट इज़ 16,800 इसने नहीं दिया। फिर बात करते हैं हम लोग फ़िज़ा की। फ़िज़ा ने कितने शेयर्स पे पैसे नहीं दिए? तो इसने 1000 शेयर्स पे 16 रुपए नहीं दिए, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो इसने 16,000 रुपए नहीं दिए और लास्ट में थी जिया। इसने 1200 शेयर पे फाइनल कॉल नहीं दिया था, 10 रुपए का, तो इसने 12,000 नहीं दिए। तो इस लोगों ने मिला के 44,800 आपको नहीं दिया। तो इनसे पैसे आपको कितने मिले? 30,200। तो 9,25,000 पहले से मिला हुआ था, 30,200 इधर मिल गया। तो ये हो गए सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। अब सिक्योरिटी प्रीमियम की बात करते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा जो आपको मिलना चाहिए था, वो आपको मिलना चाहिए था 40,000 शेयर पे, 3 रुपए के भाव से आपको 1,20,000 मिलने चाहिए थे। सिर्फ आसिन ने आपको 800 शेयर्स के ऊपर 3 रुपए के भाव से नहीं दिया पैसा, दैट इज़ 2400। तो अब आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम के कितने पैसे आए हुए होंगे? 1,17,600। अगर आप देखना चाहते हो कि आपके बैंक में कितने पैसे आए हैं, तो 9,25,000 आए, प्लस 30,200 आए, प्लस 1,17,600 आए। अगर मैं इसको टोटल कर दूँ तो ये हो गया सर 10,72,800। ये 3 पैसे मिला के आए। अब मेरे को देखना है कि क्या बैंक में सही में इतने पैसे हैं? तो 4 बार पैसे मिले हैं। 1,60,000 किस पे मिला था? एप्लीकेशन पे मिला था। आप ऊपर एंट्री में चेक कर लेना, मुझे याद है। अलॉटमेंट में कितने पैसे मिले थे? 3,45,600 मिले थे। फर्स्ट कॉल पे कितने पैसे मिले थे? फर्स्ट कॉल पे 2,17,200 रुपए मिले थे और फाइनल कॉल पे कितने पैसे मिले थे? सर 3,50,000 मिले थे। अगर आप इन सबको ऐड करते हो तो ये भी आ रहा है 10,72,800। तो हेंस क्वेश्चंस मैच हो गया हमारा, मतलब हमें जितने पैसे मिले वो हमें दिख गए कहाँ-कहाँ पे आए हैं। चलिए बैंक में देखिए 1,60,000 था, 3,45,600 और 2,17,200 और इधर हो गया 3,50,000 और सब्सक्राइब में 9,25,000, नॉट फुल्ली पेड अप में 30,200, सिक्योरिटी प्रीमियम में 1,17,600, तीनों मिला के होते हैं 10,72,800 और हमें इंस्टॉलमेंट्स में मिले भी हैं 10,72,800। तो ये आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। अच्छे से प्रैक्टिस करना, कहीं पे भी दिक्कत आती है तो ज़रूर बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में। फर्दर हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो करने वाले हैं वो ओवर सब्सक्रिप्शन को लेके करने वाले हैं। तो मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।